यदि बात करने वाला व्यक्ति उस चीज के बारे में बात करे जिसको वो पहले डिस्कवर कर चुका है, समथिंग ही हैज डिस्कवर्ड बिफोर, तो अगर वो व्यक्ति, ये व्यक्ति भी हो सकता है, कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, जो चीज वो पहले डिस्कवर कर चुका है, अगर वो उस चीज के बारे में बात कर रहा है, इट मीन्स वो वो नए में नहीं है, वो अभी में नहीं है, वो इसका मतलब वो इसका मतलब अभी अतीत में है। और अगर वो चीज डिस्कवर की जा चुकी है और वो उस बारे में बात कर रहा है, यानी समथिंग वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो वो चांसेस हैं कि आप उससे इन्फ्लुएंस होगे, आप उससे प्रभावित होगे। और प्रभावित होने का मतलब कि अब आप रोबोट बन चुके हो, अब आपके अंदर अपना कुछ नहीं रहा, अब आप भर चुके हो। तो ऐसे में ऐसे में जो व्यक्ति बात कर रहा है वो एक अथॉरिटी बन जाता है, वो एक इन्फ्लुएंसर बन जाता है। तो फिर आपने अपने आप को उसको थाम दिया, एंड यू लूज योर सेल्फ, और तुमने अपनी प्रवृत्ति खत्म कर दी। अब तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारा मुंह, सब वो व्यक्ति बन चुका है। आप समझ रहे हो? दिस ऑल हैपनिंग इन ऑल सोशल स्ट्रक्चर। मैं किसी साइंस या मैथमेटिकल चीज के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किसी लैंग्वेज के बारे में बात नहीं कर रहा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फंडामेंटल चीजों के बारे में, सफरिंग की, दुखों की, परेशानियों की, चिंताओं की, सत्य की, ध्यान की। हम इस फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी या फिलोसफी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो और ऐसे में एक खतरा हमेशा ये रहता है कि वो व्यक्ति जो कह रहा है और जो सुनने वाले हैं उसमें कभी कनेक्शन डेवलप नहीं हो पाता, एक द्वंद हमेशा रहेगा। सुनने वाला खुद अपने आप को उससे नीचा महसूस करेगा और बताने वाला एक अपने आप को ऊपर महसूस करेगा। इसलिए तो देखो, तुम्हारे सो कॉल्ड फिलोसफर, सो कॉल्ड तुम्हारे स्पिरिचुअल पीपल्स, तुम्हारे सो कॉल्ड लीडर्स, उनको एक सिंहासन की जरूरत क्यों होती है? वो सिंहासन ऑलरेडी बता चुका है कि वो व्यक्ति आप पर कुछ थोपने वाला है, वो व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस करने वाला है, आपको प्रभावित करने वाला है, और वो व्यक्ति अब अब एक अथॉरिटी बन चुका है। अब वो व्यक्ति आपको अपने इशारों पर नचाएगा और चलाएगा। और प्रकृति ने आपको जो अपना दिमाग दिया है, अपनी बुद्धि दी है, अपना कान, अपनी आंखें और अपना मुंह दिया है, इसकी तुम इसकी तुम लोग अब बेइज्जती करने वाले हो। तुम लोग अब इस चीज का मजाक उड़ाने वाले हो, क्योंकि तुम अब मैनिपुलेटेड होना चाहते हो। सो इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपीरियंस सबसे बेकार चीज होती है। एक्सपीरियंस, अगर कोई अनुभव से बोल रहा है, एक्सपीरियंस से बोल रहा है, आप समझ रहे हो चीज को? यू नीड एक्सपीरियंस टू ड्राइव अ कार। आपको एक कार चलानी है, एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। कोई इंस्ट्रक्शन दे रही है, इंफॉर्मेशन देनी है, कोई आपने रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, आप उसमें एक्सपीरियंस आपको जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। और आपको कोई प्रिकॉशंस देनी है किसी चीज की, कोई मेडिसिन है, ठीक है, डॉक्टर्स आर डूइंग दिस, इट्स ओके। लेकिन अध्यात्म के फील्ड में, फिलोसफी की फील्ड में, साइकोलॉजी के फील्ड में, एक्सपीरियंस इज वेरी डेंजरस थिंग। इसलिए तो तुम्हारे सो कॉल्ड आध्यात्मिक गुरुओं को बार बार ये बोलने की जरूरत पड़ती है कि मुझे एनलाइटनमेंट जब हुआ, मेरा एनलाइटनमेंट ऐसे हुआ था, मैं इस तरीके से एनलाइटन हुआ, एनलाइटनमेंट के दौरान मेरे साथ ये घटना घटी, मुझे कुछ नजर नहीं आया, मुझे एक प्रकाश दिखा, मेरे सपने में ये आए, मेरे सपने में वो आए। आए होंगे, आए होंगे, पता नहीं क्या क्या आया होगा, लेकिन इससे लोगों की सफरिंग का क्या कनेक्शन है?
इससे तो आप इससे बस एक चीज बताकर यह साबित करना चाहते हैं कि आई एम फीलिंग प्राउड, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैंने क्या क्या अचीव किया, मैं अपने गुण गा रहा हूं। लोगों की समस्या से आपको कोई मतलब नहीं है। दैट्स ऑल हैपनिंग। इसीलिए अध्यात्म में सबसे जरूरी चीज यही है कि तुम जिसको फॉलो कर रहे हो, जो तुम्हारी अथॉरिटी बनी हुई है, चाहे वो स्क्रिप्चर्स की हो, ठीक है, चाहे वो किसी गुरु की हो, यू हैव टू एंड ऑल इट। तुम्हें ये सारी चीजें खत्म करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो? गुरु तुम्हारे अंदर ही है जो तुम्हें इंस्ट्रक्ट करेगा। तुम यहां तक इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें कहां से इंस्ट्रक्शन मिल रही है? कहां से तुम किसी चीज को जान रहे हो, समझ रहे हो? एवरीथिंग इज हेयर इनसाइड। सोर्स सारा यही है। हर एक गुरु आपके अंदर ही है। आप समझ रहे हो इस चीज को? आपकी चेतना ही आपका असली गुरु है। यही आपके लिए सही है, यही आपके लिए सच है। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध भी तो यही बता रहे हैं। बुद्ध ने सबसे पहले सारी अथॉरिटी को त्यागा। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, बुद्ध ने सारी चीजें सीखी। भले ही चीजें पहले से मौजूद हो, बुद्ध ने सारी चीजें सीखी, सारी जगहों पर गए, सारी चीजों को जाना। लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि ऐसे तो मैं रोबोट बन जाऊंगा। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है। बुद्ध ने क्वेश्चन किया जो वेदास कहते हैं, स्क्रिप्चर्स कहते हैं। बुद्ध ने क्वेश्चन किया जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं। बुद्ध ने कहा इस उधार ज्ञान का क्या फायदा, मुझे तो खुद से जानना है ना। जब तक वो चीज मेरे से नहीं आएगी तो फिर तो मैं एक झूठी जिंदगी जी रहा हूं। रमन महर्षि रमन महर्षि भी यही कह रहे हैं कि आउटसाइड गुरु इज नॉट नेसेसरी। आपका गुरु आपकी आत्मा है, आपके अंदर ही आपका गुरु। योर रियल गुरु इज इनसाइड ऑफ यू। आपका असली गुरु आपके अंदर है, वही आपको गाइड कर रहा है, वही आपको आगे तक ले जाएगा। उस गुरु को पहचानो, उस गुरु को जानो। एंड वी ऑल नो व्हाट कृष्णमूर्ति डिड। कृष्णमूर्ति ने इस चीज को और भी ज्यादा क्लियर कर दिया, बहुत ही खरे शब्दों में, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, और कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी फिर अथॉरिटी और गुरुज के लोग लेकर। कृष्णमूर्ति को लोग एंटी गुरु भी कहने लगे फिर तो यहां पर ये सारे लोग आपको यही बताना चाहते हैं कि गुरु मतलब समथिंग वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है। और जो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, एक्सपीरियंस मींस कृष्णमूर्ति कह रहे हैं जिसका माइंड शैलो माइंड होता है ना, कृष्णमूर्ति जिसका माइंड बोल रहे हैं कि जिसका सबसे बेकार माइंड होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता ना जीवन में, वो अनुभव के चक्कर में फंसता है, वो एक्सपीरियंस ढूंढता है इधर उधर। एक माइंड जो अपनी एम्प्टीनेस को जान चुका है, अपने वॉइड को जान चुका है, अपनी नथिंगनेस को जान चुका है, वो कभी भी कहीं पर भी कैसे भी एक्सपीरियंस के पीछे नहीं भागेगा, अनुभव के पीछे नहीं जाएगा। नेवर, कभी नहीं हो सकता। सो आपका रियल गुरु आपके अंदर ही है, आपके इनसाइड में ही है। यही आपका रियल गुरु है, इट्स एन एक्चुअल गुरु। और कैसे कैसे इन चीजों को जाना जाता है, इन चीजों को समझा जाता है। और मॉडर्न अध्यात्म क्या है ना? मॉडर्न अध्यात्म जो बताया कृष्णमूर्ति ने, बुद्ध ने, मॉडर्न अध्यात्म जो बताया रमन महर्षि ने, निसर्गदत्ता महाराज ने, मॉडर्न अध्यात्म को फैलाने वाले पुंजा पापा जी, ये सारे लोग बता रहे हैं कि एक्चुअल इंपॉर्टेंट चीज क्या है। एक्चुअल इंपॉर्टेंट चीज है आपकी अवेयरनेस, आपका विचार। विचारों को समझो, विचारों से परे जाने की कोशिश करो। मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ सत्य क्या है, एक्चुअल अवेयरनेस का मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, डुअलिटी क्यों अराइज होती है, ये सारी चीजें। कुल 24 टॉपिक्स पर मैंने अपना क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है। यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूं। कुल 24 वीडियोस हैं इसमें, और साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो। आप समझ रहे चीज को? तो ये 24 वीडियोस और गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस। व्हाट्सएप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और
अपने जीवन में आधुनिक अध्यात्म की एंट्री करवाएं, ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके और जीवन असल में है क्या इसको जाने आज के समय के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच।